हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असना फातिमा और आप देख रहे हैं अल्फाइज एजुकेशन। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रा एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। देयर masses आर 75 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। यानी कि यहाँ पर कि दो यहाँ पर फ्रेंड्स हैं। पहला फ्रेंड है महेंद्रा और जो दूसरा फ्रेंड है वो है विराट, और इन दोनों के मासेस हमको दिए गए हैं। फर्स्ट जो है महेंद्रा का मास दिया गया है 75 kg और विराट का जो मास हमें दिया गया है वो है 80 kg, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है वो है 1 मीटर। और ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पूछा जा रहा है, तो किस तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में पहले मास लिखें। मास महेंद्रा का सपोज M1 75 kg, इसके बाद M2 मास है आपको विराट का दिया हुआ, ये है 80 kg। इनके दरमियान का जो डिस्टेंस दिया गया है वो है 1 मीटर, और अपने को मालूम करना है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट का हमें मालूम करना होता है, तो हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आप लोगों को क्या है गिवन समझ में आ जाता है और फॉर्मूला आता है तो वैल्यू रख के आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैपिटल जी की वैल्यू सबको पता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। मास दिया गया है 75, दूसरा मास दिया गया है 80, और आर यानी इनके दरमियान का डिस्टेंस है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 6.67 इंटू 10⁻11। 75 ने अगर 80 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6000 अपॉन 1 हम नहीं लिखते, तो ये हो गया है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू, अब ये कितने 30 है तो यहाँ पे हम 10⁻3 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 40.02, और 10⁻11 से 10⁻3 जो है वो माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 10⁻8। तो हम यहाँ पर ये पॉइंट को अगर शिफ्ट कर दे तो ये हो जाएगा 4.002 इंटू 10⁻7, और हम फोर्स मालूम कर रहे हैं तो यानी फोर्स यूनिट हो जाती है न्यूटन। इस तरीके से यहाँ पे हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द मास ऑफ द अर्थ एंड मून आर 6 इंटू 10⁻24 kg एंड 7.4 इंटू 10⁻22 kg रिस्पेक्टिवली। The distance between them is 3.84 into 10⁵ kilometer. Calculate the gravitational force of attraction between the two. यानी कि यहाँ पर हमें मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिए गए हैं। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। तो मास ऑफ अर्थ यानी कि ME हम लिख लेंगे इसे 6 इंटू 10⁻24 kg। उसी तरीके से मास ऑफ मून की वैल्यू भी चेंज नहीं होती, ये है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया गया है ये है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, और हमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मालूम करना है। सबसे पहले जब हम प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो ये देखना है कि गिवन के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स के अंदर जो गिवन दिया गया है ये SI यूनिट में है या नहीं है, यानी कि SI में है या CGS में है, सबको एक ही यूनिट में अपने को लाना है। ये किलोग्राम में है, ये किलोग्राम में है, मगर ये किलोमीटर में है। अभी किलोमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, और जब भी याद रखें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो अपन 10⁻3 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁵ इंटू ये किलोमीटर की जगह पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10⁻3 मीटर। याद रखें यहाँ पर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर है ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो ये हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, ये हो गया है डिस्टेंस। तो सेम जो फॉर्मूला है फोर्स का हम लिख लेते हैं, F इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ, ये हो गया है मास ऑफ मून अपॉन में क्या है आर स्क्वायर। वैल्यू रखें 6.67 इंटू
10⁻11, mass of earth 6 into 10⁻24, mass of moon is 7.4 into 10⁻22 अपॉन r स्क्वायर। तो r हमें ये मीटर वाला r लेना है, ये हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁸8 इसका स्क्वायर। अब ये याद रखना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी वो कैसे रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। मास ऑफ अर्थ चेंज नहीं होता, मास ऑफ मून चेंज नहीं होगा, रेडियस चेंज, उनका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो फोर्स का जो वैल्यू रहेंगी, जो आंसर रहेगा वो भी कभी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। यानी कि इतना सॉल्व करने की बजाय अगर हम डायरेक्टली इसका आंसर जो है वो याद रख ले तो आप लोगों का जो टाइम है वो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बच जाएगा। तो इसका आंसर होता है 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन, यानी कि अर्थ के मून के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन होता है। अगर यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे अगर सॉल्व करना है तो मैं इसको सॉल्व करके भी आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर हमने क्या किया 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4, अगर इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 297.48 इंटू, सबको हम क्या कर दें और 10⁻24 और ये 10⁻22 और ये 10⁻11 अपॉन में, अभी हम इसके पावर को सॉल्व नहीं करते, 3.84 का पहले हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो 3.84, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना। तो 3.84 मल्टीप्लाई बाय 3.84 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 14.74 इंटू, यहाँ पर 8 का स्क्वायर नहीं करना है बच्चे, 10⁻8 का स्क्वायर 64 का, ऐसा नहीं, 8 2 जा 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 2 जा 16 इंटू 10 ऊपर कितना है -11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22। अब ये है 297.48, यानी कि 297 है ना, 0.48, मतलब कि अगर हम इससे 300 भी अगर कभी ले ले तो यहाँ पे कुछ ज्यादा इतना प्रॉब्लम हमको नहीं आएगा। और ये 14.74 की जगह पे हम 15 भी यहाँ पर ले सकते हैं इंटू 24 प्लस 22 कितना हो जाएगा, ये 4 और 2 6 और 2 और 2 4 इंटू 10⁻11 और 10⁻16 ऊपर जाने के बाद ये हो जाएगा 10⁻16 प्लस ऊपर जाने के बाद हो जाएगा -16 में 15 1 जा 15 और 15 20 जा 300, यानी कि 20 इंटू 10⁻46 इंटू ये हो जाएगा 10⁻6 प्लस 1 7 1 प्लस 1 2 -27, यानी 20 इंटू 10⁻, अब यहाँ पे हम 46 में से 27 माइनस कर देते हैं, ये हो गया है 19, 10⁻19, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं पूरे तरीके से, हमने इसका सॉल्यूशन जब निकाला है तो ये हो गया है 2 इंटू 10⁻20। तो इतना ज्यादा स्टेप्स करने से बेहतर है कि आप इसका आंसर जो है वो फोर्स का क्या है याद कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg. The distance between the earth and the sun is 1.5 into 10⁻11 meter. If the gravitational force between the two is 3.5 into 10⁻22 Newton, what is the mass of the sun? ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मास ऑफ सन अपने से पूछा जा रहा है। यहाँ पर भी मास ऑफ सन की वैल्यू जो है वो चेंज होंगी नहीं। तो गिवन हम लिख लेंगे, मास ऑफ अर्थ गिवन है m1 6 इंटू 10⁻24 kg। इसके बाद उनका डिस्टेंस है r इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे दिया गया है 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन, और यहाँ पर हमें m2 जो है वो मालूम करना है। m2 यानी कि आपको यहाँ पर मास ऑफ सन जो है वो क्या करना है, मालूम करना है। तो जब हम मास ऑफ सन मालूम करेंगे तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला जो है हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा r स्क्वायर। अब यहाँ पर मास ऑफ सन पूछा जा रहा है, यानी कि m2 अपने को मालूम करना है, तो हम ये फोर्स से r स्क्वायर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा m2 इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा G m1। तो कैसे हो जाएगा, ये फोर्स की जगह पे हम रखें 3.5 इंटू 10⁻22,
इंटू आर की जगह पे रखे 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी 6.67 इंटू 10⁻11 एंड मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg। इस तरीके से आप पूरा इसको अगर क्या है सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आप लोगों को जो क्या है मास ऑफ सन है वो आ जाता है 1.96 इंटू 10⁻30 kg। तो यहाँ पर भी आप जो है वो मास ऑफ सन को याद कर लें, यही आपके लिए क्या है थोड़ा इजी मेथड है। नहीं तो फिर हम यहाँ पे इसको क्या है मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरा उसका सॉल्यूशन बता देती हूँ। ये है 3.5 इंटू 10⁻22 इंटू क्या करेंगे हम 1.5 इंटू 1.5 2 टाइम्स लेना है और ये 10⁻11 का स्क्वायर 11 2 जा 22 अपॉन में 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24। ये याद रखे ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 40.02 इंटू 10⁻13 अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें। 1.5 1.5 और 3.5 अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 7.875 इंटू 2020 10⁻44 अपॉन 40.2 इंटू 10⁻13। अब हम क्या करेंगे ये 7.875 अपॉन 40.2 इंटू 10⁻44 और ये 10⁻13 ऊपर चला गया तो ये हो गया है 10⁻13। तो यहाँ पर जो है अगर हम इसे क्या है सॉल्व करें तो अगर मैं 7.87 की जगह पर इसे 8 ले लूं और इसे बस 40 कर दूं और ये 44 में से 13 जो है वो क्या हो गया है माइनस हो गया है 10⁻44 में से -13 4 में से 3 गया है 1 और 4 में से 1 गया है हो गया है 13। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8/4 इंटू ये 0 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻30 एक जो है वैल्यू कम हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8। आंसर इज 2 इंटू 10⁻30 kg। तो नियरली जो है मास हमारा जो है वो 2 इंटू 10⁻30 kg आ गया। अगर आप सॉल्व करते यहाँ पर हमने 7.8 की जगह पे 8 ले लिया था और 40.2 की जगह पे 40, इस वजह से हमारी वैल्यू थोड़ी जो है वो क्या है 2 इंटू 10⁻30 आ गई, मगर जो करेक्ट वैल्यू होती है वो है 1.96 इंटू 10⁻30। तो आप मास ऑफ सन जो है वो क्या है याद कर ले वो है 1.96 इंटू 10⁻30 kg। आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो पूरे क्लियर हो चुके होंगे। इसी तरीके से अल्फाज चैनल पर आप लोगों को तमाम थ्योरी पॉइंट, न्यूमेरिकल्स, MCQs, क्वेश्चन आंसर्स और एनिमेटेड वीडियोस अवेलेबल है। 12th क्लास के लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियोस आप लोगों को अवेलेबल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और 10th स्टैंडर्ड के लिए उर्दू और इंग्लिश मीडियम में भी वीडियोस अवेलेबल है। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।